डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गिलिवर इन लिलिपथ पार्ट सेकंड, रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये एक फिक्शनल स्टोरी है, यानी ये असली कहानी नहीं है, रियल स्टोरी नहीं है, ये मनगढ़ंत है, खुद बनाई गई है। तो ये एक स्टायर है एक्चुअली ऑन ह्यूमन फोलीज एंड पावर स्ट्रगल। इंसान की खामियां जो है, कोताहियां जो है, या पावर स्ट्रगल पे ये एक स्टायर है, एक तनस है। तो इस स्टोरी में जोनाथन स्विफ्ट ऐसे बताते हैं कि दो बिग एम्पायर्स, यानी जो बड़े ताकत अपने आप को समझ रहे थे, लिलिपथ और ब्लीफस को, वो आप एक दूसरे के साथ खूनरेज जंग में, ब्लडी वार में मुलविस थी। जंग इस बात पे हुई थी कि बादशाह जो लिलिपथ में था, जब उसका बेटा छोटा था तो उसकी उंगली अंडा तोड़ते तोड़ते बड़े सिरे से उसकी उंगली कट गई। तो बादशाह यानी शहनशाह ने, एम्पायर ने उस वक्त एक ऑर्डर पब्लिश किया कि ही बैन्ड, उसने पाबंदी लगाई कि अंडे को बड़े सिरे से नहीं तोड़ना है। हालांकि उनकी होली बुक में लिखा था ऑल बिलीवर्स शैल ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनियंट एंड। तो रेड रसल जो कि चीफ सेक्रेटरी फॉर प्राइवेट अफेयर्स था, उसका कहने का मतलब ये था कि कन्वीनियंट एंड जो है, मौजून या मवाफिक सिरा जो है, वो फॉर एवरी इंडिविजुअल, यानी हर एक बंदे के लिए डिसाइड करना है अपनी कॉन्शियंस, अपनी जमीर के मुताबिक कि कौन सा मवाफिक सिरा है। लेकिन लोगों ने ये बात नहीं मानी, उन्होंने इस पर जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। एक बादशाह की हुकूमत चली गई, एक को मारा गया और बहुत सारे लोग मारे गए, और बहुत सारे लोग हमसाया वाले एम्पायर सल्तनत यानी ब्लीफस्को में चले गए। तो वहां ब्लीफस्को के शहनशाह ने उनको अपनी सिंपैथी दी। तो इस तरीके से उसने लिलिपथ के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। तो लिहाजा ब्लीफस्को वाले अब जंग की तैयारी कर रहे थे, वो इन्वेड यानी चढ़ाई करना चाहते थे लिलिपथ के ऊपर। तो ये जासूसों ने, लिलिपथ के जो स्काउट्स थे, जासूसों ने इतला दी थी कि उनकी जंगी जहाज लंगर पे है, वो तैयार है, वेटिंग फॉर द फर्स्ट फेवरेबल विंड, मौजून मवाफिक हवाओं के इंतजार में वो है, तो वो जहाज निकालने वाले हैं। तो जब ये रिपोर्ट लिलिपथ के हुक्मरानों तक पहुंच गई तो ये बात गिलिवर को बताई गई। तो गिलिवर ने एक बात की, उसने अपने आप को छुपाए एक पहाड़ी के पीछे ताकि दुश्मन उसको ना देखे। वो वहां इसलिए गया क्योंकि वो मुआयना करना चाहता था कि इनके जहाज कितने हैं या वो क्या कर रहे हैं। तो उसने फील्ड ग्लासेस से देख लिया कि तकरीबन 50 जंगी जहाज वहां थे, लीविंग असाइड बाकी जो वहां ट्रांसपोर्ट था, जिसमें बाकी आदमी थे या रसद जिसमें थी या खुराक खाने पीने की जो चीजें थी। तो लिहाजा उसने ऑर्डर किया कि मेरे लिए आप लाइए मजबूत केबल, रस्सी, और मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग बार्स ऑफ आयरन, लोहे की सलाखें या आयरन रॉड्स लाइए। तो वहां उसके पास लाई गई केबल जो इतनी मोटी थी जितना कि पैक थ्रेड होता है, यानी धागा जिससे कोई चीज हम बांधते हैं, और बार्स ऑफ आयरन जो ये लोहे की रॉड्स थी, वो इतनी मोटी थी जितना कि निटिंग नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो बुनने के काम आती है। तो बहरहाल उसने ये केबल्स इकट्ठा उनको किया, ट्विस्ट किया, मुड़ा इनको, कुछ केबल्स को इकट्ठे, इसी तरह से आयरन रॉड्स को भी उसने इकट्ठे मोड़ा। तो फिर उसने 50 रस्सियां बनाई, केबल्स बनाई, और 50 हुक बनाए। हर एक रस्सी के साथ उसने एक एक हुक बांधा। तो इन चीजों के साथ वो, यानी इन हथियारों के साथ वो इस चैनल में चला गया, जिस चैनल नहर के मुतालिक उसको बताया गया था कि ये 800 मीटर्स वाइड है, और ये तकरीबन हर जगह 5 फीट गहरी है, एंड नॉट मोर देन 6, और 6 फुट से अलावा ये कहीं भी गहरी नहीं है। तो जब वो दुश्मनों के जहाजों के बेड़े तक पहुंच गया तो वहां जो फौजी थे वो डर गए, और वो जहाजों से, जंगी जहाजों से या बाकी जहाजों से फौरन नीचे उतर गए और साहिल के पार चले गए। तो गिलिवर कहता है कि तकरीबन 30,000 उसमें बंदे सोल्जर्स थे। तो फिर उसने क्या किया, उसने एक एक हुक जहाज के प्रो के साथ, अगले हिस्से के साथ बांधा,
50 वारशिप्स के साथ उसने ऐसा ही किया। फिर सारी इन केबल्स को उसने इकट्ठे बांधा और फिर खींच लिया, लेकिन एक भी जहाज न हिल सका क्योंकि वो बंद थे लंगर यानी एंकर के साथ। तो फिर उसने रस्सियां छोड़ी, वो पीछे चला और हर एक एंकर के साथ जो केबल जुड़ी हुई थी, रस्सी जुड़ी हुई थी, उसको उसने काटा। तो फिर आसानी के साथ उसने नॉटेड एंड यानी जो गांठ बांधा था उसने 50 केबल्स का, उसको उसने खींचा और जहाज आराम से उसके पीछे पीछे चले। तो जब बिली फस्को के सोल्जर्स ने ये देखा तो उन्होंने बहुत सारे तीर उस पे चलाए। तो गिलवर ने फौरन अपनी ऐनक निकाली ताकि कोई तीर उसके आंखों में न चुभ जाए। तो वो थोड़ा आगे दूर चला और फिर वो रुक गया और उसने सारे तीर अपने जिस्म से निकाले और एक ऑइंटमेंट महलाम मल लिया अपने जिस्म के ऊपर जहां तीर लगे थे। ये ऑइंटमेंट उसको लिलिपत वालों ने दिया था इस मकसद के लिए। तो इसने फौरन उसकी पेन जो थी, दर्द जो था, वो दूर किया। तो वो फिर आगे बढ़ा। जब वो नजदीक पहुंचने वाला था लिलिपत के साहिल पर, तो वहां साहिल तक, तो वहां पहले ही साहिल पर मौजूद थे लिलिपत के एम्परर और उसके काउंसिलर्स, उसके दरबारी। लेकिन उनको दूर से लगा शायद गिलिवर डूब गए हैं और जहाजों का बेड़ा जो है, दुश्मन के जहाजों का बेड़ा, वो हमारी तरफ आ रहा है, वो चढ़ाई करने के लिए, इन्वेजन करने के लिए, इन्वेड करने के लिए। तो क्योंकि गिलवर जो था उसकी बॉडी पानी में थी, सिर्फ वो गर्दन और उसका सर जो था वो पानी से ऊपर था। जब वो नजदीक पहुंचा तो उसने अपने दोनों बाजू पानी से ऊपर उठाए और कहा, लॉन्ग लिव, लंबी उम्र हो, मोस्ट माइटी एम्पेरर ऑफ लिलिपत, लिलिपत के सबसे ज्यादा बहादुर शहंशाह, आपकी जिंदगी लंबी हो, आपकी उम्र दराज हो। तो इस मौके पर लिलिपत के एम्परर ने उसकी जबरदस्त इज्जत अफजाई की और उस मौके पर उसको बड़ा आका बना दिया। ये है मेन क्रैक्स ऑफ द स्टोरी गिलिवर इन लिलिपत पार्ट सेकंड। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।